ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आज का क्या लिखा है। निम्न प्रेक्षणों के बहुलक और माध्य का अंतर ज्ञात करें। मॉड और मीन का क्या लेना है, डिफरेंस लेना, अंतर लेना है। तो कितना है, 4 5 6 7 8 12 9 12 5 12। तो आपको डाटा दिया गया, प्रेक्षण दिए गए हैं। तो आप इसको पहले तो अगर आपको क्या चाहिए, बहुलक और माध्य चाहिए, तो ऑर्डर में लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक ना, हम सीधा क्या लिखेंगे, मीन निकाल लेंगे, यानी कि माध्य निकाल लेंगे। माध्य निकालेंगे, कितना आएगा, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। 4 + 5 4 + 5 + 6 7 8 12 9 7 + 8 + 12 + 9 + 12 + 5 + 12 + 12 + 5 + 12 बटे क्या कर देंगे, बटे कर देंगे। कितने प्रेक्षण है, 3 3 6 3 9 और 1 10। 10 है ना संख्या, 3 हो गया, 3 6 हो गया, 3 9 हो गया, 1 10 हो गया। ठीक है, जोड़ लीजिए। 5 4 9 9 6 15 15 7 22 22 8 30 30 12 42 42 9 51 51 12 63 63 12 सॉरी 63 5 63 5 68 68 12 80। ठीक ना, 80 बटे 10 कितना आ गया, 8 आ गया। माध्य आ गया 8। और इसका बहुलक चाहिए, इसका बहुलक यानी कि मॉड चाहिए। क्या सबसे ज़्यादा बार आया है, सबसे अधिक बार क्या आया है, 12। ठीक ना, 12 3 बार आया है, आपका हो जाएगा 12। हमें इसका क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए। इसका क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका अंतर चाहिए, तो 12 - 8 आ जाएगा 4। आगे बढ़ें। अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला देखिए, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 56,180 हो जाती है और 3 वर्ष बाद 59,550.80 हो जाती है। धनराशि ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, धनराशि ज्ञात करना। 3 वर्ष का दिया है और 2 वर्ष का। 3 वर्ष का मिश्रधन दिया है 59,550.80। तो 550 सॉरी 59,550 59,550.80 बराबर P × 1 + R बटे 100 की पावर 3। ये हो जाएगा 3 वर्ष का। 2 वर्ष का कितना दिया है, 56,180 56,180। ये भी हो गया P 1 + R/100 की पावर 2। हमें P निकालना है तो पहले तो R निकलेगा। ठीक ना, पहले हमें निकालना है P, तो पहले क्या निकलेगा, R। तो क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे पार्ट वाइज। तो आपका साइड वाइज डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 59,550। डायरेक्ट शॉर्टकट भी लगा सकते थे, लेकिन हमने लिख दिया है, भी शॉर्टकट भी बता देंगे। तो इतना हो गया बराबर, इधर ये P से P कैंसिल और बचेगा, इससे ये कैंसिल, तो बचेगा 1 + R/100। ठीक ना, इसलिए R बराबर क्या हो जाएगा, इधर आएगा माइनस होगा
तो आपका हो जाएगा 59,550.80 माइनस 56,180 और बट्टे में 56,180 और गुणे हो जाएगा 100। आर निकाल लीजिए, कितना आया? नहीं आ रहा? नहीं कट रहा है? कट जाएगा भाई, अब डाटा दिया है तो कटना चाहिए। छः परसेंट आ रहा। सही सॉल्व किए हैं ना, कि हम ही करें? देखिए इसको घटा लेंगे, इधर आ रहा है ना, इधर वाली चीजें आ रही हैं इधर ना। देखिए आपका हो जाएगा 0.80, फिर आपका घटेगा तो 0 हो गया, 15 में से 8 गए 7 हो गए, यहाँ बचा आपका 5, 4, 4 में से 1 गए 3, यहाँ बचा 9, 9 में से 6 गए 3। इतना ही हुआ ना, घटाने पर इतना ही आ रहा है, गुणे 100 बटे 56,180, इतना आ रहा है ना। ठीक है, 6 आ रहा है। चलिए, अरे ऐसे देखिए 5 है, 5 6 पंचे 30, ठीक ना, और 6 8 48, लास्ट में 8 मिल भी रहा है, तो 6% हो गया। 6% हो गया, किसी एक में मान रख देंगे, इसमें रखिए दूसरे वाले में, ठीक ना, दूसरे समीकरण में मान रख दीजिए। तो मान रखेंगे तो हो जाएगा 56,180 बराबर P, और यहाँ 6 रखेंगे तो आपका हो जाएगा 106 ना, 106 बटे 100 गुणे 106 बटे 100, और चाहे काट कर लिख लिए होते, ठीक ना। 53/50 गुणे 53/50 एक ही बात है, इसलिए P बराबर हो जाएगा 56,180 गुणे 100 गुणे 100 बटे 106 गुणे 106, 636, लास्ट में 6 बनेगा, ऊपर 8 है, तो देखिए ऑप्शन से भिड़ाइए कौन सा बन रहा है, लास्ट में आना चाहिए 8। तो 6 पंचे 30, 6 दूनी 12 नहीं बनेगा, 6 सत्ते 42, कितना आएगा? हाँ, नहीं कट रहा है?
कटेगा यार। इकाई का अंक से भिड़ाइए ना, नहीं आएगा इकाई का अंक से। तो चौक 36 हो गया, लास्ट में 6 बन रहा है, तो 6 पंचे 30। हाँ 50,000। चलिए 50,000। ठीक ना, 50,000। हाँ आगे चले। यहाँ तक 60 हो सकता था, यहाँ तक 1 वर्ष का अंतर है। अगर हम सीधा आर बराबर लिख लेते, 1 वर्ष का अगर अंतर है तो आपका आर जो होगा A2 माइनस A1 बटे A1 गुणे 100। ठीक ना, यहाँ तक 60 हो जाता, आगे हमें करना पड़ता। और चाहे आपका जब 6% आ गया तो उसके अनुसार आप पूरा रेट निकाल लीजिए और फिर मिश्र धन के बराबर कर दीजिए। 12.36 होगा ना, 12.36, यानी कि 112.36 बराबर होगा 56,180। 100% निकालना, चाहे वैसे कर लीजिए चाहे एक ही बात है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। ABCD एक आयत है जिसमें AB बराबर 10 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर है। वो आयत ABCD की 3 भुजाओं AB BC CD को स्पर्श करने वाले एक वृत्त का केंद्र है। त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बताइए। कोशिश करिए। कह रहा ABCD क्या है, आयत है। AB 10 है, BC 8 है। वो आयत ABCD की 3 भुजा AB BC CD को स्पर्श करने वाले एक वृत्त का केंद्र है। त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए आयत है, आयत हो गया ABCD, A B C और D। कौन कौन सी भुजा को स्पर्श कर रहा है वो केंद्र वाला, AB BC और CD। AB BC और CD, यानी कि यहाँ पर कर रहा है स्पर्श ऐसे। ठीक है ना, तीनों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है, AB BC और CD को। क्या कह रहे हैं? अरे ऐसे एक ही वृत्त है 3 जगह तो। वो अब उसका केंद्र है। आगे आपको बताना त्रिभुज OBC, वो इसका सेंटर हो गया। इसका क्षेत्रफल आपको बताना, इसका क्षेत्रफल आपको बताना है। कौन बताएगा? नहीं आया? देखिए समझिए, AB कितना दिया है 10, और क्या दिया है 8, BC दिया है 8। ठीक ना, BC दिया है 8, ये 8 दिया तो इसका व्यास क्या होगा, 8 होगा। अरे भाई यहाँ से खींचेंगे तो व्यास ही तो होगा, 8 हो गया, यानी कि हो गया 8। और यहाँ स्पर्श कर रहा है तो ये क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। तो त्रिज्या अगर व्यास 8 है तो त्रिज्या कितनी हो गई, 4 हो गई। तो हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किसका, OBC का। त्रिभुज OBC का एरिया हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना हो गया इसका, 8, और हाइट कितनी हो गई इसकी, 4। ठीक ना, कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना,
16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कंफ्यूजन नहीं है ना। चलिए अगले पर आ जाइए। नेक्स्ट देखिए, निम्न व्यंजक को सरल कीजिए। आप बताएंगे, इसको मैं करूँगा नहीं। बताइए। 1/2 सबका हो गया है। 1/2 सी ऑप्शन, इसको मिटा दे रहे हैं। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 आ जाइए। 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए और 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से समान अवधि के लिए निवेशित एक धनराशि पर प्राप्त ब्याज का अंतर 448 है। निवेशित धनराशि का मान ज्ञात करें। निवेशित धनराशि का मान ज्ञात करें। 3 वर्ष का है चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर, तो चाहे आप सीधा डायरेक्ट फॉर्मेट लगा दीजिए, फार्मूला लगा दीजिए D3। 3 वर्ष के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर PR² अपान 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस R/100। ठीक ना। 2 वर्ष के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा PR² अपान 100 का स्क्वायर। इसके अलावा भी कर सकते हैं, वो भी अभी हम बता दे रहे हैं। ठीक है ना। देखें तो क्या हो जाएगा ये PR, R कितना है 20, 20 गुणे 20 बटे 100 गुणे 100 इंटू 300 प्लस R यानी कि 320 बटे 100 कितना दिया है 448 दिया। अंतर कितना दिया 448। इसलिए आपका हो गया 20 पंचे 100, 20 पंचे 100 और एक 0 से 0 कैंसिल, और ये हो गया 16 और ये हो गया आपका 5। आपका P बराबर हो गया 448 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 और बटे 16। ठीक है ना। कितना आ जाएगा हाँ 3500। आगे चलें। चलिए दूसरा तरीका था, जैसे देखें ऐसे निकाल लेते। अगर हम SI देखते तो कितना होता 20 गुणे 3 60% होता, और CI अगर हम देखते तो होता 20 20 और 20। इसमें XY लगता तो ये कितना हो जाता 44। इसमें फिर से XY लगा दीजिए 44 प्लस 20 और 44 गुणे 20 बटे 100। तो ये आपका हो गया 44 प्लस 20 हो गया 64 और ये आपका हो गया आपका 8.8 8.8 44 दूना 88 8.8। तो आपका बन जाएगा 72.8। तो कितने परसेंट का डिफरेंस है CI SI में। CI और SI के प्रतिशत का अंतर है 12.8%। तो 12.8% बराबर है 448। इसलिए 100% बराबर हो जाएगा 448 बटे 12.8 गुणे 100। आगे चलें, हो जाएगा अमित। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 6। यदि 1/1 प्लस tan थीटा प्लस 1/1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 4 है, जहाँ 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन 90 है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान है। थीटा जो है 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। ठीक ना। क्या हुआ, कर लेंगे ना, प्रयास करिए।
लिखा है 1/1 प्लस टेन थीटा प्लस 1/1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या दिया है, 4 दिया है। सॉल्व कर लीजिए। 1 माइनस टेन थीटा हो गया, 1 प्लस टेन थीटा हो गया, एलसीएम ले लिए हैं 1 इसका, तो हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। यहाँ आपका हमने एक चीज़ कोई छोड़ दिया है, +1 था ना, +1 बराबर 4। तो टेन थीटा से माइनस टेन थीटा कैंसिल, ऊपर हो गया 2/1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, क्या होगा, कहाँ से स्क्वायर थीटा होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया 2/, या इसको गुणा कर ही लीजिए, ये हो गया 2 इक्वल टू 4 माइनस 4 टेन स्क्वायर थीटा, इसलिए टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, या 4 टेन स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा 2, इसलिए टेन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, कहीं गलत हुआ है लग रहा है, 1/2, 1/2 यानी कि 1/√2, ऐसा कोई मान नहीं होता टेन थीटा का। चलिए मान ही रख लेते हैं सीधा ना, ठीक। ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा। हमें चाहिए क्या, कासेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, हमें चाहिए कासेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ये चाहिए। तो ये आपको टेन स्क्वायर थीटा दिया है, यानी कि टेन थीटा का मान क्या हो गया, 1/√2, ये 1 हो गया, ये हो गया √2, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, √3, ठीक है ना। यहाँ रख लीजिए, तो कासेक क्या 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 बनेगा, √3 का स्क्वायर और प्लस √2 का स्क्वायर, यानी कि 3 + 2 कितना, 5 है ही नहीं। हाँ तो यहाँ पर थोड़ा और होगा ना, एक सेकंड, ये √3/1 होगा, और ये आपका होगा आधार बटे कर्ण बटे आधार ना, √3/√2 होगा, ठीक है भाई। देखिए हो गया 3/3 + 2, तो 6 3 9/2, ठीक ना, 9/2 हो जाएगा। आगे चलें, कहाँ, यहाँ तो टेन स्क्वायर थीटा है, तो चाहे चाहे यही मान रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फिर से हमें स्क्वायर फंक्शन ही लेना है, ठीक ना। हमने वैसे लिख दिया, हमने टेन थीटा का मान निकाल के रख दिया, 1/√2 हो गया, ठीक ना। तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, और ये इसका इसके अनुसार ये कर्ण हो जाएगा, √3 तो बनेगा, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। उसके आगे रख दिया गया, और चाहे आपका ये स्क्वायर फंक्शन आगे भी स्क्वायर फंक्शन है तो ऐसे ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 हो जाएगा, सीधा मान रख देते, ये 3 लिख देते, ये 3/2 लिख देते, स्क्वायर ना करते, हाँ तब भी आ जाता। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आ जाइए। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय करता है, यदि वह अपनी चाल में 30% की वृद्धि करता है तो उसे उसी दूरी को तय करने में 15 मिनट कम समय लगता है। अपनी मूल चाल से चलते हुए उसी दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिया गया समय है। तो क्या है, स्पीड कितना बढ़ा दिया है, 30%।
तो पहले 100 से चल रहा है, अब किससे चल रहा है? 130 से चल रहा है। अगर पहले 100 के स्पीड से चल रहा था, अब किससे चल रहा है? 130 से चल रहा है। या कुछ लोग कहेंगे पहले 10 से चल रहा था, तब किससे चल रहा है? 13 से चल रहा है। ठीक ना, कितने का डिफरेंस है? अच्छा, ये स्पीड का हमें टाइम दिया है ना, ठीक है, टाइम हो जाएगा 13:10। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 13:10। स्पीड का उल्टा क्या होगा? टाइम होगा। 3 का डिफरेंस है, 3 बराबर कितना मिनट? 15 मिनट। इसलिए 1 बराबर 5 मिनट। हमें क्या चाहिए? प्रारंभिक समय चाहिए। ठीक ना, प्रारंभिक समय ये होगा, ये बाद का समय होगा, इसलिए 13 बराबर चाहिए। तो 13 बराबर क्या हो जाएगा? 13 गुणे 5 कितना मिनट? 65 मिनट। 1 घंटा 5 मिनट। 1 घंटे 5 मिनट। ठीक है ना, आगे चलें। अगले क्वेश्चन पर चलिए। 245, 175 और 385 का मासा ज्ञात कीजिए। दो सौ पैंतालीस, 175 और 385 का मासा। 245, 175 और 385 का चाहिए SCF मासा चाहिए। कितना आएगा? 5? हाँ, 7 नहीं, 35 नहीं होगा? हाँ, 35 है। कितना आएगा? 35 आएगा। बगैर लगाए ही बता रहे हैं। अरे भाई घटा लेते, इसको घटाए कितना आया? 25 प्लस 45 70 आ गया। खुद ही सोचना चाहिए था, 70 आ गया। ये कितना हो? इसका घटाएंगे तो आ जाएगा 0, 1 और 210। ठीक ना, इसको घटा लीजिए 0, 4, 140। इसमें मासा क्या बनेगा? 35 ही तो बनेगा। संख्याओं का भी एचसीएफ वही होता है जो संख्याओं का अंतर का, अगर साफ साफ नहीं दिख रहा है तो एक बार संख्याओं का क्या ले लीजिए? अंतर ले लीजिए। अंतर लेने के बाद फिर उसका मासा निकाल लीजिए। फिर भी नहीं दिख रहा तो एक बार और अंतर ले लीजिए। ठीक है ना, फिर हाँ, कोई भी मासा का क्वेश्चन है, संख्याओं का अंतर ले लेंगे। संख्याएं का अंतर ले लेंगे तो संख्याएं छोटी हो जाएंगी, तो आपको दिखाई पड़ने लगेगा। जरूरी नहीं कि एक ही बार, आगे भी और भी अंतर ले सकते हैं। ठीक ना, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन 9 नंबर। ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। बिंदु पी और क्यू क्रमशः ए बी और सी डी पर इस प्रकार स्थित है कि पी क्यू वृत्त को आर पर स्पर्श करता है। कोण पी ओ क्यू का माप ज्ञात करें। बताइए। आ जाएगा।
देखिए कह रहा है कि ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक ना। ये हो गया वृत्त, एक स्पर्शी यहाँ हो गई, एक स्पर्शी यहाँ हो गई, ठीक है। और दोनों स्पर्श रेखाएं क्या हैं, समानांतर हैं, ठीक ना। ए बी हो गया और सी डी हो गया। आगे बिंदु P और Q क्रमशः ए बी और सी डी पर इस प्रकार स्थित है कि पी क्यू वृत्त को R पर स्पर्श करता है। एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, हमने खींचा यहाँ स्पर्श कर लिया, ये हो गया P, ये हो गया Q, R पर स्पर्श करने लगी। आपको बताना है पी ओ क्यू का मान, यहाँ से ये बताना, ठीक है ना। कितना आएगा, अरे भाई जब कोई कोड ही नहीं दिया है तो 90 लगा दीजिए। कोई कोड कहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है तो 90 बनेगा। और जब कहीं कोई कोड नहीं दिया है तो क्या बनेगा, या तो 90 बनेगा, या 180 बनेगा, या 360 बनेगा। अगर कोई कोड नहीं दिया तो अपने आप समझ लीजिए 90 या 180 कुछ ऐसा ही बन रहा होगा। तो ऐसे देखिए ये 90 हो जाएगा, बता भी दे रहे, देखिए इसको मिला देंगे तो ये तो 90 हो जाएगा। यहाँ पर भी स्पर्शी है, इसको मिलाएंगे केंद्र से तो ये 90 हो गया, ठीक ना। ये 90 हो गया, तो ये और ये 90 हो गए। ऐसे ही इसको मिलाएंगे तो इधर ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, तो आपका ये कितना हो गया, 45 45 हो गया, ठीक है। आगे चलें। 45 में भी दिक्कत हो भी सिद्ध कर दें। देखिए ये बाहर एक बिंदु है, यहाँ से यहाँ पर एक स्पर्शी आपने खींचा केंद्र वृत्त पर, पी से यहाँ पर स्पर्शी और पी से यहाँ पर स्पर्शी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और ये दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्या है तो ये बराबर होंगे। और ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, तो क्या बन गया, वर्ग बन गया। और वर्ग में आपने ये क्या खींचा, विकर्ण, तो विकर्ण क्या कर देगा, 45 45 कर देगा। आगे चलें। कुछ नहीं दिख रहा है तो 90, अगर कहीं कोड का मान नहीं लिखा है तो 90 मार दीजिए आंसर, ठीक ना। इस क्वेश्चन में कहीं कोड दिया है, कोई नहीं दिया है तो 90 लगा दीजिए। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 आ जाइए। 30 संख्याओं का औसत 55 है, पहली 15 संख्याओं का औसत 51 है और अंतिम 12 संख्याओं का औसत 56 है। 68 74 और शेष 3 संख्याओं का औसत कितना होगा। 68 74 और 3 संख्याओं का औसत कितना होगा। तो 30 है, 15 12 दिया, कितना हो गया, 27 संख्याओं का दिया है। 3 संख्या यहाँ की और 2 संख्या और 68 और 74 का औसत बताना। देखिए आपको दिया है 30 संख्याओं का औसत, कितना दिया है, 56, 28 दिया है, 55, 55 दिया है। फिर कितने का दिया, 15 का और 12 का, ठीक ना। कितना दिया है, 51 और 56, 51 और 56, ठीक है ना। तो अगर हम कहें ये इससे कितना अधिक है, 4 अधिक है, या इधर को आइए, ये इससे कितना कम है, 4 कम है। 15 चौका 60 की किमी, ये इससे कितना अधिक है, 1 अधिक है। कितने की वृद्धि, 12 की। तो टोटल कितने का कमी हो गया,
हाँ 48 का कमी। ठीक ना। तो बाकी जो तीन संख्याएं, ध्यान दीजिए, बाकी जो तीन संख्याएं होंगी, अन्य तीन संख्या, उनका औसत क्या होगा? 55 होगा, लेकिन उसमें से 48 घट जाएगा। तो हमें उनका योग चाहिए, क्योंकि हमें बाद में औसत निकालना है। तो बाकी अन्य तीन संख्याओं का क्या लिख लेंगे? योग। आपका हो जाएगा 55 गुणे 3 माइनस 48। ठीक ना। 55 गुणे 3 माइनस 48। 55 गुणे 3 कितना बनेगा? 165। 165 माइनस 48 कितना आ गया ये? हाँ 117। तो तीन अन्य तीन संख्याएं हो गई 117, उनका योग। तो हमें किसका किसका चाहिए? हमें चाहिए 68, 74 और 3 और। औसत आपका हो जाएगा 117 प्लस 68 प्लस 74 बटे 5। तीन संख्या ये है और दो संख्या ये। तीन संख्या का योग आगे लिखा 117। हाँ अरे तीन संख्या और दो संख्या दिया नहीं है क्वेश्चन, देखिए 68, 74 और शेष तीन संख्या। शेष का मतलब जो इसमें तीन बची थी। तो तीन संख्या का योग ये हो गया 3, 1 4, 1 5। ठीक है ना। 3, 1 4, 1 5 कितना हो जाएगा? हाँ 100 159 बनेगा। 8 4 12, 12 और 7 19, 7 6 13, 13 1 14, 14 1 15 और ये हो गया 259/5। ठीक है ना। तो कितना बना? इसमें तो नहीं है यार। सही तो किए हैं ना। यहाँ कहीं गलत तो नहीं हुआ? 4 का अंतर है, माइनस 15, चौका 7 कमी होगी। सॉरी सॉरी, देखिए एक सेकेंड भाई। देखिए यहाँ पर कमी आ रहा है, उनके जाने से कमी आ रहा है ना। जो तीन संख्याएं इसमें नहीं आई हैं, उनके जाने से क्या आ गया है? कमी आ गया, यानी कि वो अधिक रही होंगी। वो क्या रही होंगी? अधिक रही होंगी। तो इसलिए आपका यहाँ जो माइनस लगा है, ये क्या रहेगा? प्लस रहेगा। प्लस कर लेंगे तो ये आपका थोड़ा यहाँ पर सुधार कर लीजिए, मैं ध्यान नहीं दिया। वो संख्या इसमें से बाहर है, इसमें शामिल नहीं है। शामिल होती तो माइनस ही करते, वो इसमें शामिल नहीं है। और उनके जाने से कितने की कमी आ गई है? 48 की, यानी कि वो ज़्यादा थी। तो आपका 55 गुणे 3 तो था ही था, 48 और ज़्यादा था उनका योग। तो आपका हो जाएगा 165 प्लस 48। 8 5 13, 6 4 10, 11 और आपका हो गया 213। अब हमें चाहिए औसत। हमें क्या चाहिए? औसत। तो कितना हो जाएगा? 213 इनका योग हो गया, और 68 और प्लस 74 दो संख्याएं थी बटे 5। कर लीजिए, आ जाएगा। क्या? अरे यार 4 की कमी हुई कि नहीं यहाँ पर? तो 15 लोगों में 4 4 का कमी होगा तो कितना कमी हो जाएगा? 15 चौका 60 का कमी हो जाएगा। इसमें कितने की वृद्धि है? एक की। और एक एक 12 लोगों का बढ़ेगा तो कितना बढ़ जाएगा? 12 बढ़ जाएगा। हाँ कितना? 70, 71, 71।
योग कितना आ रहा है? 355। आगे चलें फिर से। देखिए उतना भी नहीं करता और तरीका था। देखिए 55 था आपका, 30 का 55 था, 15 का दिया 51 है औसत, और 12 का दिया है 56। तो 12 15 कितना हुआ? 27। 3 संख्या बाहर हो गई, यहाँ पर 3 संख्याएं क्या हो गई? बाहर हो गई। हमने माना कि औसत जो 3 संख्याएं गई हैं उनका 55 है, तो 55 से यहाँ आए तो 4 की कमी हो गई। तो 4 का प्रत्येक का कमी होगा तो 15 लोगों में कितने की कमी आ जाएगी? 60 की कमी हो गया। 55 यह है, और यहाँ पर आए दूसरे वाले पर तो 1 की वृद्धि हुआ, और ये से 12 लोग हैं, प्रत्येक का 1 1 कमी हुआ, तो कितना बढ़ गया? 12 बढ़ गया। तो 60 बढ़ा, 60 कम हुआ, 12 बढ़ गया, तो कितने की कमी आ गया? 48। यानी कि 3 लोगों को नहीं शामिल किए तो 48 का कमी हो गया। यानी कि वो लोग मजबूत थे, उनके जाने से कमी आया, यानी कि वो ज़्यादा थे। उनका औसत हो सकता है 55 ही था, लेकिन ये क्या है? 48 अधिक था। 48 उनका योग अधिक आ जाएगा, तो 55 गुणे 3 प्लस 48 हो जाएगा। ठीक ना? 55 गुणे 3 प्लस 48 कितना हो जाएगा? 213। जो 3 संख्याएं हैं उनका योग क्या हो जाएगा? 213। और इसमें 2 संख्या और शामिल करना है, 68 और 74। तो 213 प्लस 68 प्लस 74/5। ठीक है ना? और तरीका ऐसे था, देखिए वो भी नहीं करते तब भी हमने, हमारा औसत कितना आ गया? 55 में इतने की वृद्धि, और ऐसे कितने हैं? 3 है। इनको 3 लोगों में बांट दीजिए, प्रत्येक को कितना कितना मिल जाएगा? 16 16। इसमें 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 71 हो जाएगा। ठीक ना? कितना हो जाएगा? 71। अब एक देखिए इसमें कितना दिया है? 68। और एक कितना दिया है? 74। एक में 3 की कमी है और अगला इससे 3 अधिक है, यानी कि औसत क्या होगा? 71 होगा। जो कमी है और जो वृद्धि है दोनों बराबर हो गया ना, एक 3 बढ़ा 3 कम हो गया, तो औसत क्या हो जाएगा? 71 हो जाएगा। ठीक है ना? ऐसे भी कर सकते थे, हमें योग नहीं करना पड़ता। आगे चलें। अगले क्वेश्चन पर आइए। किसी वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 5:3 है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 3,024 है तथा दुकानदार इस पर 16% और 20% की 2 क्रमिक छूट देता है, तो लाभ या हानि कितना है? तो लाभ या हानि कितना है? मिटा दें? नहीं समझ में आ रहा? देखिए क्या दिया आपको? मार्क प्राइस और सीपी का रेशियो दिया, कितना? 5:3 दिया है। तो एमपी घटा होगा, मार्क प्राइस घटा होगा, कितना घटेगा? कितना कितना परसेंट का छूट दिया है? 16 और 20। तो 16, एक बार 16% घटा, यानी कि 5 गुणे 16 घटेगा तो कितना बचेगा आपका? 84। 84/100। और एक बार कितना घटा? 20%, तो कितना बचेगा? 80। या सीधा 4/5 लिख दे, कोई दिक्कत? हो जाएगा 4/5। इसको भी छोटा करके लिख सकते थे, आपकी मर्जी है। ये हो गया, ये हो गया एमपी, ये हो गया एसपी, और अगला रेशियो क्या है? सीपी का। प्रॉपर रेशियो बना लीजिए इसका, इसको क्या बना लीजिए? प्रॉपर रेशियो में। थोड़ा और कैंसिल कर लेते हैं, 5 से 5 कैंसिल, 4 से क्या हो जाएगा? 25। तो आपका 25 से गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 75, सॉरी 25 पंचे 125, 125, 84 और 75।
ठीक ना। प्रॉपर रेशियो किसका हो गया, एमपी का, एसपी का और सीपी का, ठीक ना। तो एसपी बराबर दिया है आपको क्वेश्चन में, विक्रय मूल्य कितना है 3024, यानी कि 84 बराबर है 3024, इसलिए 75 निकाल लीजिए। 3024/75, या देख ही लीजिए लाभ हो रहा है, हमें लाभ या हानि बताना है ना। तो कितने का लाभ है 9 का, तो हम किसके बराबर निकाल लेंगे 9 बराबर, तो जाएगा 30/24 गुणे 9। सॉल्व कर लीजिए। और भी तरीका हमने कहा कि प्रॉपर रेशियो बना लेते हैं और उसी के अनुसार फिर अनुपात में ले आए, अनुपात से फिर सीधा लाभ या हानि निकाल लेंगे क्या बन रहा है। क्या हुआ 84 क्या, काहे को 16% का छूट नहीं है, 16 घटाएंगे कितना बचेगा 100 में से, 20 है तो 4/5 लिख दिए यार। एक स्टेप काट के लिख दिए। हमें 20 लिखना था ना इसको, ठीक है मैंने नहीं लिखा, 21/20 लिख सकते थे। आगे चलिए, कितना 324 रुपए का लाभ, लाभ यहाँ से पता चल जा रहा ना, देखिए एसपी-सीपी का रेशियो। आगे चलिए, अगला लिखा है यदि 3x + 2y बराबर 13 और y² - 4y + 4 बराबर 0 है तो x और y का मान, x और y का मान, y बराबर कितना होगा 2, y बराबर क्या हो जाएगा 2। एक समीकरण दिया है 3x + 2y बराबर 13, एक समीकरण दिया y² - 4y + 4 बराबर 0, तो ये क्या लिखा y - 2 का होल स्क्वायर, यानी कि y बराबर क्या हो गया 2 हो गया। y बराबर यहाँ रख देंगे 2 तो x का मान मिल जाएगा, यहाँ पर y बराबर क्या रख दिया 2, 2 रखेंगे तो हो जाएगा 3x + 4 बराबर 13, इसलिए 3x बराबर 9, इसलिए x बराबर 3। आगे चले, चलिए एक लंबवृत्तीय शंकु को, अगला क्वेश्चन देखिए, एक लंबवृत्तीय शंकु को एक अर्धगोले के ऊपर रखा गया है, रखा नहीं लिखा है, रखा गया है। शंकु की आधार त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है, अर्धगोले का व्यास 12 सेंटीमीटर है जबकि शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। यदि पाई सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने की लागत 25 रुपये है तो संयुक्त वस्तु को पेंट करने की लागत ज्ञात करें। तो संयुक्त वस्तु को पेंट करने की लागत ज्ञात करें। तो पहले आकृति बना लीजिए, ये आपका हो गया अर्धगोला और इस पे एक रखा गया है शंकु, ये आकृति है आपके पास, ठीक है ना। इसको क्या करना है पेंट करना है, इसको क्या करना है पेंट करना है। तो किसको किसको पेंट करेंगे, आप पेंट करेंगे पाई आर एल, शंकु का वक्र पृष्ठ पेंट करेंगे,
और ये इसी पर रखा हुआ है, तो इसका वक्रपृष्ठ करेंगे किसका, अर्धगोले का। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ होगा 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर ये चिपका दिया गया है तो यहाँ पर पेंट होगा नहीं, तो किस पर पेंट होगा, पाई आर एल और 2 पाई आर स्क्वायर पेंट होगा, ठीक ना। पाई आर एल और 2 पाई आर स्क्वायर पेंट होगा। इतने व्यास समझ में आ गई है। अब देखिए आपको दिया है अर्धगोले का व्यास कितना है, 12, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। शंकु की भी त्रिज्या वही होगी क्योंकि दोनों का बेस क्या है, समान है। और आपको इसका ऊंचाई दे दिया कितना, 8, इसलिए यल क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा 10, ठीक ना। 6 8 10, या 3 4 5 या 6 8 10, इतना हो गया। तो आपको क्या मिल गया, ये हो गया एच और ये हो गया आर। तो हमें पेंट करना है किसको, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल यानी कि पाई आर का मान 6, एल का मान 10, और प्लस 2 पाई और आर स्क्वायर यानी कि 36, ये हो गया 72 और 60, 72 और 60, 7 6 13, 132, 132 पाई पेंट करना है, 132 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट करना है। यहाँ तक समझ में आ गया कितना क्षेत्रफल पेंट करना है, 132 पाई। और पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट करने का खर्च कितना है, 25 रुपये। इसलिए कुल खर्च क्या हो जाएगा, 132 गुणे 25, ठीक ना। ये हो जाएगा आपका 132 गुणे 25, कितना, 3300, ठीक है ना, 3300। पाई का मान नहीं रखेंगे ना, वो दिया है पाई सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च, लागत, ठीक ना। आगे चलें, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च दिया होता तब पाई का मान रखते, फिर उससे गुणा करते। पाई सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च दिया है तो पाई का मान रख देंगे 25। आगे चलें, चलिए 14 नंबर, 5000 की कुल धनराशि में से दानिश का एक भाग को 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर और शेष भाग को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित करता है। यह 2 वर्षों में दानिश को प्राप्त हुआ कुल ब्याज 1072 के बराबर है। तो दानिश 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितनी धनराशि निवेशित की थी, बताइए। आगे चलें, तो पहले आप क्या कर लीजिए, इसमें लगा दीजिए, चाहे घटाकर लगा लीजिए। पहले मैं एक मेथड बता देता हूँ। 5000 है, दानिश से एक भाग पर भाग कौन सा चाहिए, 12% वाला चाहिए। तो टोटल 5000 है, इसमें से 12% पर यक्स दे दिया और बाकी किस पर दिया है, 10% पर। 10% पर दिया है तो 5000 माइनस यक्स हो जाएगा, ठीक ना। तो ये 12% से कितना है, इसका ब्याज कितना हो जाएगा, यक्स गुणे 12, कितने साल के लिए है, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 2 वर्ष, तो गुणे 2/100। और ये कितना हो जाएगा, 5000 माइनस यक्स गुणे 10 गुणे 2/100 बराबर कितना ब्याज हो गया, 1072। एक तो तरीका ये है, यहाँ से एक्स का मान निकाल लेंगे, ये बेसिक हो गया, ठीक है ना। इसको कर लीजिएगा, इसको मिटा दे रहे हैं। एक मेथड ये हो गया, इसको कर लेंगे आप। ऐसे नहीं करेंगे, हम लोग निकालेंगे समतुल्य दर। केवल एक ही रेट पर दिया होता तो दर क्या होता,
एक ही रेट पर दिया होता तो दर क्या होता, कितना ब्याज आया है, 1072 का ब्याज है। 1072 का ब्याज किस पर है, 5000 पर। कितने साल में, 2 साल में। तो इतना रेट हो जाएगा 1072 गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। कितना बना, सही बटे में बताइए। 2 जीरो कैंसिल हो गया, आप जो बोल रहे हैं वही लिख दे रहे हैं। चलिए 1072/100 इतना हो गया ना रेट, यही कह रहे हैं, इसी से लगा देते हैं। देखिए 12% है, 10% है और 1072/100 है, तो 100 को हटाकर यहाँ लगा दीजिए, ठीक ना। बटे 100 था तो दोनों से 100 से दोनों में गुणा कर दिए, एलिगेशन लगा रहे हैं यहाँ से। 1200 में से 1072 घटेगा तो कितना बचेगा, 128, 128 और ये बचेगा आपका 72। तो कितना अनुपात बना, हाँ 9/16, 8 से काटे हैं, हाँ 2 से काटे, वो 8 से कट रहा है उधर वाला 128, ठीक है। 9/16 का अनुपात है। अरे यार 4 से काटे हैं, 8 से काटे हैं, 2 से काटे हैं, 8 से कट रहा है, कहीं को 4 से काटेंगे, 8 9 72, चलिए 16 8 128, 9/16 हो गया, ठीक ना। और ये आपका ये धन था, वो हमें कौन सा चाहिए, 12% वाला। तो 9/16 यानी कि 25 बराबर कितना है, 5000, इसलिए 9 बराबर चाहिए, 9 दूनी 1800, 1 बराबर 200 हो रहा है ना, इसलिए हो जाएगा 1800। आगे चलें, हमने एलिगेशन लगा लिया, किसमें, कहाँ कैलकुलेशन, इतना भी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, इतना तो करना पड़ेगा, तो कुछ भी नहीं है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन तो वही एक में था, कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 2 था, चक्रवृद्धि ब्याज वाला। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, लगा दीजिए क्वेश्चन, ठीक ना, आंसर सिर्फ बता देंगे, अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। चाहे ऐसे कर लेंगे, ये बेसिक हो गया, ठीक ना, ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे, दर निकाल लेंगे, फिर हम और काटना चाहिए था, हमने नहीं काटा। 1072/100, तो अभी फिर जब काटते तो फिर गुणा करने में टाइम लगता, क्योंकि ये वैल्यू आपका 100 से गुणा करना आसान है। 1072 बटे सीधा 100 लिख दिए, यहाँ पर 100 का गुणा इसमें कर दिए, फ्रैक्शन को हटा दिए, इसमें से घटेगा इधर लिखा जाएगा, इसमें से घटेगा इधर लिखा जाएगा। 9 और 16 का अनुपात हो गया, यानी कि जो धन है 12% और 10% पर दिया गया है, 9 और 16 के अनुपात में दिया गया है, ठीक ना। एक जगह 9 रुपये तो एक जगह 16 रुपये, 9 16 25, 25 बराबर है 5000, इसलिए 1 बराबर है 200, इसलिए 9 बराबर है 1800। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए, बताइए कर्ण सिंह। हाँ क्वेश्चन लगा दिए हैं ना, चलिए
अमित बताइए। हम ही करें। 39/40। ये बीच वाला प्लस बन गया लास्ट में क्या? ठीक। करना पड़ेगा। हाँ, नहीं आ रहा। हाँ, आ गया। चलिए, 41/40। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, जिसका नहीं अभी लास्ट में बता देंगे। आंसर बनेगा ये। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ये 56 भागे 14 गुणे 2 की पावर 2 माइनस 12 गुणे 6 भागे 3 प्लस 10 बराबर जेड। तो जेड का मान बताइए। ये हमसे मत कराइए ना, इसको तो कर ही लेंगे आप। 56 भागे 14 करिए पहले। 56/14 कर दीजिए, गुणे 2 की पावर 2 या 4 कर दीजिए। 56 गुणे 4/14 माइनस 12 गुणे 6 भागे 3 प्लस 10। 2 आ गया आपका है पीयूष। 2। 17 पर चलें। ठीक है ना। अगले पर आ जाइए। 17। 2 अंकों वाली एक संख्या का 1/7वां भाग उस संख्या के आधे से 15 कम है। 2 अंकों वाली उस संख्या के अंकों का योगफल कितना होगा? कह रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या का 1/7वां भाग उस संख्या के आधे से 15 कम है। तो 1/7 लेना है और कितना लेना है? 1/2 लेना है तो कितना ले लीजिए? 14। आधा 1/7 लेंगे तो 2 आ जाएगा, और 1/2 लेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। कितना हो गया डिफरेंस इसका? 5। 5 बराबर कितना दिया है? कितने का अंतर है? 15 कम है। 5 बराबर 15, इसलिए 1 बराबर 3। हमें क्या चाहिए? संख्या चाहिए। अंकों का योग, पहले संख्या तो निकालेंगे। तो 14 बराबर चाहिए। 14 तियाँ 42, और हमें क्या चाहिए? अंकों का योग। तो कितना हो जाएगा? 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आगे चलें। क्या? अरे कह रहा है 1/7 लेना है, 1/2 लेना है। एक बार संख्या 7 से कटनी चाहिए, एक बार 2 से कटनी चाहिए। आधा बोला है कि नहीं? आधा बोला है और 1/7 बोला है, तो 14 ले लिए। 7 2 से का एलसीएम ले लिए। 14 1/7 करेंगे 2 आएगा, 1/2 करेंगे तो 7 आएगा। डिफरेंस 5। 5 बराबर 15 है, इसलिए 1 बराबर 3 है, इसलिए 14 बराबर 42 है। इसलिए अंकों का योग 4 + 2 6 है।
आगे चलिए 18, प्रेक्षणों 29, 36, 21, 18, 7, 19 के का माध्य 21.25 और प्रेक्षण और प्रेक्षणों 29, 22, 15, 15, 22, 18, 21, पी का बहुलक 29 है। पी माइनस के का मान ज्ञात करें। पी माइनस के का मान ज्ञात करें। पहले क्या निकाल लीजिए के। माध्य दिया है 29 प्लस 36, 29 प्लस 36 प्लस 21, 18 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 19 प्लस के, ठीक है ना। 29, 36, 21, 18, 7, 19 के प्लस के बटे कर देंगे कितना। ये माध्य हम निकाल ले रहे हैं, या औसत या समांतर माध्य जो भी कहिए। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 बराबर आपका हो गया 21.25। 21.25 कर लीजिए, इसको जोड़ लीजिए। के का मान बताइए। देखिए जोड़िए 29, 36, 65 प्लस 21, 86 प्लस 18, 104 प्लस 7, 111 प्लस 19, 130, 130 प्लस 2 के, 130 प्लस 2 के बराबर हो गया 21.25 गुणे 8, 25 अट्ठे 200। तो 130 ही आ रहा ना। 130 प्लस 2 के 25 अट्ठे 200 हो गया। 5 ऐसे कर लीजिए। 8 पंचे 40, 0, 8 दूनी 16, 4 20, 8 एकम 8, 2 10, 8 दुनाई 16, 1, ठीक है ना। 170, इसलिए 2 के बराबर हो गया 40, इसलिए के बराबर हो गया 20। तो के का मान क्या हो गया 20। आगे देखिए अगला समीकरण क्या दिया है। आपसे कह रहा है कि 29, 22, 15, 15, 22, 18, 21 पी का बहुलक 29 है। बहुलक कब 29 होगा, जब पी और पी का मान क्या हो जाए। हाँ क्या कहें, क्या समान हो। समान से मतलब नहीं है। पहले देखिए आपके पास 15 2 बार आया ही है, एक बार 29 आया है। तो पी का मान आपका और बहुलक दिया है 29, इसका मतलब 15 से अधिक आना चाहिए 29। 15 2 बार आया है, 29 कितनी बार आना चाहिए, 3 बार। एक बार 29 आ चुका है, 2 बार और आएगा, 2 बार और आएगा तो दोनों पी का मान क्या हो जाएगा, 29 29 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए लिखा हुआ है डाटा 29 22, यहाँ लिख दे रहा हूँ 29 22 15 15, 22 18 21, 22 18 21, फिर लिखा है पी और पी। अब देखिए आपसे कह रहा है बहुलक 29 है, तो 15 2 बार आ गया, यानी कि 29 कितनी बार आना चाहिए, 3 बार, तभी बहुलक हो पाएगा 29, क्योंकि 15 एक संख्या 2 बार आ चुकी है 15। इसलिए अगर बहुलक 29 है तो 29 कितनी बार आना चाहिए, 3 बार। तो एक इस पी का मान भी 29, इस पी का मान भी 29, यानी कि पी बराबर कितना आ गया 29। क्या चाहिए हमें,
हमें चाहिए P माइनस के, हमें चाहिए P माइनस के अंतर चाहिए। 29 माइनस 20 कितना, 9 आ जाएगा। अगले पर आ जाइए। धीमा करा रहे हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यदि y का मान 2/3 बराबर z, y का 2/3 बराबर z, z का 8/15 है तो y अपान z चाहिए, y अपान z। y का 2/3 बराबर z का 8/15, तो y/z चाहिए, तो हो जाएगा 8/15 अनुपाते 2/3, यानी कि आपका बन जाएगा 4/5। आगे चलें, 4/5। देखिए जो ये रहेगा ये y है और ये आपका z है, ऐसे लिख दिए हैं। नेक्स्ट आ जाइए, एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या 9 मीटर और इसकी ऊंचाई 12 मीटर है। यदि इसे बनाने में प्रयुक्त सामग्री का लागत 100 रुपये प्रति पाई मीटर स्क्वायर है तो तंबू बनाने के लिए आवश्यक सामग्री की कुल लागत है। अभी अभी आप किए हैं तो किस तंबू बनाएंगे तो किसको कहाँ पर लगेगा आपका जो कैनवास या कपड़ा जो जिसका भी बना रहे हैं, तंबू बनाएंगे शंक्वाकार, ऐसे तंबू बनेगा, ठीक ना। इस प्रकार से होगा तंबू, जो कि होगा पाई आर एल कपड़ा लगाना पड़ेगा या सामग्री लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो पाई आर एल आपका लगाना है तो आपको त्रिज्या दिया है 9 और ये दिया है 12, इसलिए इसका एल क्या हो जाएगा, 9 12 15, ठीक ना। हमें चाहिए पाई आर का मान 9 और एल हो गया 15, 15 9 105 पाई, और एक पाई का खर्च कितना है, 15 9 135, सॉरी 135 पाई चाहिए। हमें पाई का दिया है तो 135 गुणे 100, एक पाई का 100 रुपये है, तो आपका हो जाएगा 13,500 रुपये। आगे चलें, 13,500 रुपये। अगला आपका है, यदि किसी संख्या का 23.5% 11.75 के बराबर है तो संख्या ज्ञात करें, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 50, कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। संख्या का 23.5% यानी कि 23.5% बराबर है 117.5, इसलिए 100% हमें चाहिए, संख्या चाहिए 117.5 गुणे 100/23.5, 5 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए आंसर बन जाएगा 50.5 बार में कैंसिल होगा, ठीक है ना। आगे चलिए, एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित 0.5 बार में कैंसिल होगा भाई, 50 होगा। अगला देखिए, एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित एक धनराशि में 10 वर्ष में 75% की वृद्धि होती है।
या समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान धनराशि 6 वर्ष में कितने % की वृद्धि होगी? 10 वर्ष में 75%, 1 वर्ष में 7.5%, इसलिए 6 वर्ष में 7.5 गुणे 6%। क्योंकि साधारण ब्याज है, प्रत्येक वर्ष का क्या बढ़ेगा, ब्याज बराबर होगा। 10 वर्ष में 75% हुआ है, इसलिए 6 वर्ष का पूछ रहा है, तो 7 75/10 गुणे 6 45%। ठीक ना, 45%। आगे चले, नेक्स्ट देखिए। आगे आपको दिया है लगभग निकटतम मान चाहिए। दिए गए विकल्पों में से कौन सा वह लगभग निकटतम मान है जो निम्नलिखित समीकरण के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? इसको 500 लिख लीजिए। 500 + 2 गुणे 5, या इसको 4 ही लिखिए क्योंकि अगले को बढ़ा लिए हैं। 500 + 2 गुणे 4 माइनस 3 प्लस भाग है ना, भागे 20। हाँ, 510। आगे चले, अब उतना सोचना नहीं, पहले 500 हो गया, फिर प्लस 2 गुणे, हमने कहा 2 गुणे 4 कर लीजिए, 8 ये बना, तो आपका 508 हो गया लगभग। और उसके बाद जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा तो बढ़े घटेगा है नहीं, क्योंकि माइनस में है। 510 मान लीजिए लगभग, या हमने जो ये 5 लिया था इसको 10 कर लीजिए, ठीक है ना। 2 गुणे 5 कर लीजिए, 10 हो जाएगा। और अगला मान लगभग 0 बढ़ेगा, इसलिए हो जाएगा 510। आगे आ जाइए 24। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी को प्लेटफार्म पर खड़े किसी व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा? कर लेंगे। 450/54 गुणे 5/18 समय चाहिए आपको। दूरी बटे चाल हो जाएगा। दूरी आपका है 450/54 हो गया स्पीड, इसको मीटर प्रति सेकंड में लाएंगे। 18 × 54, 3 × 5 = 15, 15 × 45, 30 सेकेंड। आगे चलें, 30 सेकेंड आ रहा होगा ये। नेक्स्ट चलिए, 25 नंबर आप बताएंगे, आंसर बताइए जल्दी। पच्चीस 72 - 4 गुणे 40 + 24 भागे 8 गुणे 6 - 4 गुणे 4 + 20, तो 8 से भाग कर देंगे, 8 × 3 = 24, और ये हो गया 6 × 18, 40 + 18 - 16 यानी कि +2 42, तो 42 गुणे 4, 42 गुणे 4 आपका हो जाएगा 168। 72 - 168 + 20, 72 20 हो गया 82, 82 - 168 76 हो जाएगा, -76। नहीं आ रहा, गलत तो नहीं कर दी? -76 ना,
हाँ 72 और क्या जोड़ दिए थे? सॉरी, 72 20 92 ना। वही मैं सोच रहा था कुछ अलग आ रहा है। आगे देख, फिर मुझे लगा कि माइनस 72 ही बनना चाहिए, कुछ गलत जोड़ दिए, बात अलग। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका है 26। यदि 2 साइन वाई प्लस कास वाई बराबर √5 साइन वाई है तो टेन वाई का मान। तो आसान है, सॉल्व कर लेंगे केवल। हमें तो आ गया है ना 25 नंबर। आ गया, ये आपको लिखा है 2 साइन वाई प्लस कास वाई। 2 साइन वाई प्लस कास वाई बराबर √5 साइन वाई। साइन को एक तरफ कर लीजिए तो 2 माइनस √5 हो जाएगा इंटू साइन वाई। इधर ये माइनस कास वाई हो गया, इसलिए साइन अपान साइन वाई अपान कास वाई लिख लीजिए। हमें टेन चाहिए तो -1/2 माइनस √5, यानी कि 1/√5 माइनस 2 आपका बन जाएगा √5 प्लस 2। किसका मान? टेन वाई। परमीकरण कर देंगे, वर्गों का अंतर 1 है इसलिए केवल साइन चेंज होगा। ठीक ना, आगे चलें। इसके वर्गों का अंतर कितना है? 5 माइनस 4 एक ही तो है, तो केवल साइन चेंज कर दीजिए। अरे भाई इसका परमीकरण करेंगे, परमीकरण करेंगे किसका? 1/√5 माइनस 2 का, तो किससे गुणा करेंगे? √5 प्लस 2 से। अंश और हर में ऊपर क्या हो गया? √5 प्लस 2, और ये 5 माइनस 4 कितना हुआ? 1 हुआ ना। तो हमने क्या कहा? वर्गों का अंतर ले लिया करिए परमीकरण में। ये 5 हो गया, ये 4, 1 का अंतर है तो केवल क्या कर दीजिए? साइन चेंज कर दीजिए। अगर कुछ अंतर आ गया तो वहां लिख दीजिए, मान लीजिए k का अंतर आ गया। क्या यहाँ? इसको इधर ले आए, ये इसको इधर ले आए तो कॉमन हो गया साइन वाई। एक लाइन और लिख दें, इसको इधर ले आए तो कॉमन हो गया साइन, यहाँ से कॉमन हुआ साइन वाई प्लस यहाँ टू बचा, और ये इधर आया तो माइनस √5 हो गया। आगे 27, 2 क्वेश्चन और कराएंगे बस। यदि y बराबर √6 माइनस 4 है तो y क्यूब प्लस 12y² प्लस 48y प्लस 100 का मान ज्ञात करें। तो जब भी ऐसा देखिए तो अगर क्यूब है या स्क्वायर रूट है तो पहले तो उसको अलग करिए, ठीक है ना। क्या लिखा? y बराबर √6 माइनस 4, तो क्यूब रूट वाला एक तरफ करिए, इसको इधर लाइए तो y माइनस 4 √6, इसी का क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे बोथ साइड, ठीक ना। क्यूब करेंगे तो आपका y माइनस 4 का क्यूब, अच्छा ये प्लस हो गया, उधर माइनस में था, ठीक है। ये हो गया आपका √6 का क्यूब, ये हो जाएगा 6। इसका क्यूब करेंगे तो y का क्यूब प्लस 4 का a क्यूब प्लस b क्यूब 64 प्लस 3ab, यानी कि 3 चौक 12 y और y प्लस 4 बराबर 6। तो y क्यूब प्लस 64 12y² प्लस 48y बराबर 6, हो गया y क्यूब प्लस 12y² प्लस 48y। इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 64 में से 6 घटेगा तो बचेगा 58 ना। हाँ हाँ ठीक है भाई, आगे बताएंगे ना। पता है 100 जोड़ना है, 100 बनाना है तो कितना जोड़ेंगे 58 में? 42 जोड़ेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा।
अब हमें यहाँ 100 बनाना था, 100 आ नहीं रहा है, तो इधर भी 42 जोड़ देंगे और इधर भी 42 जोड़ देंगे, ठीक है ना। अगला 28, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्योर कराएं आगे तक। यदि 16, 25, 13, 26 और 15 का औसत के है तो √2 के + 11 का मान है। तो पहले के का मान निकाल लेंगे, ठीक है ना। पहले क्या करेंगे, के का मान निकाल लेंगे। तो कितना है, 16, 25, 13, 16, 25, 13 + 26 + 15 बटे 3, 2, 5 बराबर के। तो 5 के बराबर क्या हो गया, 95, इसलिए के बराबर 19। हमें क्या चाहिए, √के + 11, √के + 11 चाहिए। हाँ अच्छा, केवल रूट के और +11 है, 2 के 2 के + 11 ये है ना। ठीक है भाई, मैं याद थोड़ी है यार, 9 दूनी सॉरी 19 दूना हो गया 38 + 11 49 हो गया। पहले से आंसर बोल रहे थे, तो हम यहाँ जो पूछ रहे थे वो बताना चाहिए था। के का मान तो पहले से 7 बता रहे थे, तो पहले 7 बता रहे थे तो 5 के बराबर 35 लिखने जा रहे थे, लेकिन मैं देखा ये 35 से ज़्यादा है। जब ये 7 बोल दिए तो हम समझे के का मान 7 आ रहा था, हमारे पास 5 के था तो मैं 35 लिखने जा रहा था, तब तक इधर देखे तो ये 35 से अधिक हो रहा है। हाँ हाँ, चलिए ठीक है, आगे कराएंगे कल। इसमें का क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है ना, जो रहेगा केवल वही पूछ लीजिएगा। अगले दूसरा सेट रहेगा कल। धन्यवाद।